हेलो बच्चों, वेलकम टू कैपेनॉमिक्स। आज हम बात करेंगे क्लास 10 मैथ के चैप्टर 3 का जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन की। लीनियर इक्वेशन होता क्या है? तो देखो, लीनियर इक्वेशन वो होता है जिसमें वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 1 होती है। जैसे कि हमने पढ़ा भी है पिछले चैप्टर्स में कि ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू सी। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल एक्स है और उसकी पावर 1 है। तो जब भी वेरिएबल की पावर मैक्सिमम पावर 1 होगी तो वो लीनियर इक्वेशन होगा। अब हम बात करते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या है। तो ये एक वेरिएबल था। इसमें अगर इसमें मैं दो वेरिएबल लिख दूं, जैसे कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर आप देखोगे कि दो वेरिएबल्स हो गए एक्स एंड वाई और इनकी पावर 1 ही है, मैक्सिमम पावर 1 ही है। तो फिर ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बन गया। पेयर की बात क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें दो इक्वेशंस आती है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे तो कुछ इस तरीके से एग्जांपल होगा इनके। अगर फॉर्म की बात करें तो कुछ ऐसा होगा, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और सेकंड इक्वेशन भी कुछ इस तरीके से होगी, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। देखोगे आप तो इसमें दो वेरिएबल्स है एक्स एंड वाई, और इसमें दो और एक पेयर है, यानी कि दो इक्वेशन है। एक इक्वेशन ये है फर्स्ट इक्वेशन और एक ये सेकंड इक्वेशन है, तो इसको पेयर बोलेंगे। तो ये सब मिलकर बन जाता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अगर हम एक एग्जांपल लेके चले, एक एग्जांपल से मैं समझाऊंगा आपको। तो फर्स्ट मैं मान लो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 के लिए एक पेयर बनाता हूँ, जो कि है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। ये है। अगर मैं चेक करूं x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 2 के लिए इन दोनों इक्वेशंस में, तो क्या ये सेटिस्फाई करेगा? देखते हैं। हम पहले ले लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर x की वैल्यू 2 रखता हूँ, y की वैल्यू 1 रखता हूँ, तो ये 3 है, जो कि इक्वल राइट हैंड साइड के। तो फर्स्ट इक्वेशन तो सेटिस्फाइड हो गई। सेकेंड इक्वेशन की बात करूँ तो वो बोलता है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। तो x की जगह पर 2 रखूँगा और y की जगह पर 1 रखूँगा, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7, तो जो कि इक्वल है राइट हैंड साइड के लिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इन दोनों इक्वेशंस के लिए ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। तो इसका एक यूनिक सोल्यूशन है यहाँ पर, है ना? यूनिक सोल्यूशन है। एक सोल्यूशन तो हमें मिल ही गया कि यहाँ पर हाँ, एक यूनिक सोल्यूशन है इसका। एक सिनेरियो ये हो गया, ये फर्स्ट सिनेरियो है, सिनेरियो नंबर 1। ठीक है, सिनेरियो नंबर 2 की बात करूँ मैं, तो सिनेरियो नंबर 2 में मैं x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 के लिए ये एक पेयर बनाता हूँ, जो कि है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। अगर यहाँ पर मैं सेटिस्फाई करने की कोशिश करूँ इस वैल्यूज़ को, तो क्या सेटिस्फाई होंगी? देखो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 तो सेटिस्फाई हो रहा है, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 है ना। सेकेंड वाले को डायरेक्ट ले लेते हैं, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पर मैं x की वैल्यू अगर 2 रखूँ और y की वैल्यू 1 रखूँ, तो क्या ये सेटिस्फाई होगा? ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, तो ये हो रहा है 6, विच इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, तो सेकंड इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई। तो सेकंड सिनेरियो क्या आ रहा है? नो सॉल्यूशन आ रहा है, कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है ना। पहली इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन सेकंड इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है। सॉल्यूशन तभी माना जाएगा एक्स और वाई का जब दोनों इक्वेशन, बोथ द इक्वेशन गॉट सेटिस्फाइड विद दीज वैल्यूज। जब दोनों इक्वेशन जो है इन वैल्यूज के साथ सेटिस्फाई हो जाएगी, तब वो यूनिक सॉल्यूशन माना जाएगा या फिर एक सॉल्यूशन माना जाएगा। अगर उनमें से कोई एक भी इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही, तो फिर वो सॉल्यूशन नहीं माना जाएगा। तो ये सेकंड सिनेरियो, तो इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है। एक और सिनेरियो देख लेते हैं, थर्ड सिनेरियो। सेम वैल्यूज के लिए x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 के लिए दो इक्वेशन में लिखता हूँ। एक है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और एक है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो अगर मैं इनको चेक करूँ इस वैल्यूज के लिए, तो पहली तो सेटिस्फाई हो ही रही है, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 है ना, हमने देख ही लिया है। सेकेंड वाली डायरेक्ट देख लेते हैं, तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर मैं अगर x की जगह पर 2 रखूँगा और y की जगह पर 1 रखूँगा, तो क्या आएगा 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इस वाली इक्वेशन में भी x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 के लिए सेटिस्फाई कर रहे हैं। लेकिन मैं एक और वैल्यू रखूँ, देखो अभी मैंने रखा था x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1।
अगर अब मैं रखूँ x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, तो क्या अब ये सेटिस्फाई हो जाएगा? देखो पहली तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, 2 + 1 = 3। सेकंड वाली देख लेते हैं हम, अगर x की जगह पर 1 और y की जगह पर 2 रहूँगा तब भी 6 आ रहा है, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है ना? तो यहाँ पर ये इस वाली वैल्यूज़ के लिए भी सेटिस्फाई हो रहा है, इसके लिए तो हो ही रहा था, है ना? अगर मैं एक और बात करूँ कि 1.5 रखूँ x और y की वैल्यू, तो 1.5 में भी ये बोथ द इक्वेशन विल गेट सेटिस्फाइड। तो बोथ द ये दोनों की दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी x और y की वैल्यू 1.5 के लिए भी। तो यहाँ हम देख रहे हैं तीसरे सिनेरियो में हम क्या देख रहे हैं, इसके इन पेयर ऑफ इक्वेशंस का मैनी सोल्यूशन है ना, इनफाइनाइट सोल्यूशन है। इसी तरीके से इसके और भी सोल्यूशन हो सकते हैं इस वाली पेयर ऑफ इक्वेशन के लिए, अगर हम चेक करते रहे तो इसमें इनफाइनाइट सोल्यूशन है। तो अभी हमने 3 सिनेरियोज देखे। एक सिनेरियो क्या था, फर्स्ट सिनेरियो जिसमें यूनिक सॉल्यूशन था, मतलब एक ही सॉल्यूशन था। दूसरे में क्या था, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं था इसमें, है ना? और थर्ड में था इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट और थर्ड की बात करूँ ना, इन दोनों को बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम, इन दोनों को बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम। फर्स्ट और थर्ड यानी कि जिसमें यूनिक सॉल्यूशन हो और इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, तो उसको तो बोलेंगे कंसिस्टेंट सिस्टम, और जिसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होगा उसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट सिस्टम। याद रखना ये, ठीक है? फिर से बता देता हूँ, जिसमें यूनिक सॉल्यूशन हो और इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो उसको बोलेंगे कंसिस्टेंट सिस्टम, और जिसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होगा उसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, ये छोटी सी बात याद रखने वाली है। अगर इन्हीं इक्वेशंस को मैं एक ग्राफ के जरिए प्रेजेंट करूं, मतलब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दूं इसका, तो कुछ कैसा नजर आएगा वो देख लेते हैं। यानी देखते हैं, पहली जो इक्वेशन थी वो क्या थी, पहला सेट ऑफ इक्वेशन क्या थी, x + y = 3 एंड 2x + 3y = 7। तो अगर मैं इसकी वैल्यूज इन दोनों इक्वेशंस को इस पे प्लॉट करूं तो कैसे आएगा? अगर फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं x + y = 3, इनके हम पॉइंट्स निकालते हैं। हमने लास्ट चैप्टर में भी निकाला हुआ है और लास्ट क्लास में भी निकाला हुआ है ना। तो अगर हम इसके x और y की वैल्यू ले लूँ, x की वैल्यू अगर मैं 2 लेता हूँ तो y की वैल्यू 1 आती है, ठीक है? और x की वैल्यू 1 लेता हूँ तो y की वैल्यू 2 आती है। इसको मैं ग्राफ पे अगर डालूँ तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, तो ये आ गया, ठीक है? और x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, ये आ गया। इसको अगर मैं इसकी हेल्प से मिला दूँ, ज्वाइन कर दूँ इन दोनों पॉइंट्स को, तो कुछ इस तरीके से बनेगा, लाइन इस तरीके से बनेगी, ठीक है? सेकंड वाली इक्वेशन लेते हैं। सेकंड वाली इक्वेशन क्या बोलती है, 2x + 3y = 7। इनके अगर मैं पॉइंट्स लूँ x और y, तो x की वैल्यू अगर मैं 2 लेता हूँ तो y की वैल्यू 1 आती है, ठीक है? और x की अगर y की वैल्यू मैं 0 लेता हूँ तो x की वैल्यू आती है 3.5। तो इनको अगर मैं पुट करूँ, प्लॉट करूँ इस ग्राफ पर, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 के लिए तो यही आ गया, ठीक है? और y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 1.3 के लिए ये कुछ आ गया, यहाँ पर आएगा पॉइंट। और इनको अगर मैं ज्वाइन करूँ, एक मिनट, इसको अगर मैं ज्वाइन करूँ, ये सीधा होएगा, एक मिनट रुको, कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है? ये लाइन सीधी खींचेगी, ठीक है? अगर हम रूलर की हेल्प लेंगे तो ये लाइन सीधी आएगी। तो ये क्या होगा, ये इंटरसेक्ट कर रही है किसी एक पॉइंट पर। फर्स्ट सिनेरियो में जो ग्राफ की दो लाइन आएगी वो इंटरसेक्ट करेगी एक यूनिक पॉइंट पर, इंटरसेक्ट करेगी एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, और वही पॉइंट उसका सॉल्यूशन होगा उस इक्वेशंस का, उन सेट ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, ठीक है? तो फर्स्ट सिनेरियो ये था। सेकंड इक्वेशन का ग्राफ देख लेते हैं, जो सेकंड सेट ऑफ इक्वेशन मैंने ली थी, तो वो सेकंड सेट ऑफ इक्वेशन क्या थी, x + y = 3 और 2x + 2x
प्लस 2y इज इक्वल टू 7, ये था। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन की बात करें तो वो तो सेम वही रहेगा, अभी हमने किया था प्लॉट। पहला पॉइंट यहाँ आ रहा था, सेकंड पॉइंट यहाँ आ रहा था। अगर मैं रूलर की हेल्प से इसको डायरेक्ट प्लॉट कर दूं तो ये आ गया, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूं, इस वाली इक्वेशन की, तो इसके पॉइंट्स डायरेक्ट निकाल लेता हूं मैं। पॉइंट्स निकालने आपको आते होंगे आई होप, लास्ट क्लास में भी पढ़ा है, लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा है ना। एक्स वाई, तो अगर मैं x की वैल्यू 0 लूँ तो y की वैल्यू 3.5 हो जाएगी, और y की वैल्यू 0 लूँ तो x की वैल्यू 3.5 हो जाएगी, ठीक है। इनको अगर मैं प्लॉट करूँ तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3.5 ये आ गया, और y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 3.5 ये आ गया। तो इनको भी मैं अगर रूलर की हेल्प से प्लॉट कर दूँ तो कुछ इस तरीके से आएगा। तो आप देखोगे यहाँ पर जो है लाइनें एक दूसरे के पैरेलल चल रही है, दोनों लाइन, दोनों इक्वेशन की लाइन एक दूसरे के पैरेलल चलती है, वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होगी, चाहे इनको कितना भी एक्सटेंड कर लूँ मैं, है ना। तो यहाँ पर लाइनें जो होगी वो पैरेलल होगी एक दूसरे के, ठीक है, पैरेलल होगी एक दूसरे के, पैरेलल लाइंस होंगी। ये कब होगा? जब इन सेट ऑफ इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, ठीक है। देखो सॉल्यूशन के लिए लाइन को एक दूसरे के ऊपर काटना जरूरी है, इंटरसेक्ट करना जरूरी है। अब क्योंकि इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहे तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन, हम इस तरीके से भी याद रख सकते हैं इसको। थर्ड सिनेरियो अगर मैं देखूं, थर्ड सिनेरियो क्या था? थर्ड सिनेरियो की जो इक्वेशन थी वो थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 की तो वही पॉइंट्स है, 2 और 1 और 1 और 2 ये था। इसको मैं रूलर से डायरेक्ट ले ज्वाइन कर लेता हूँ, ये हो गया, ठीक है। अगर मैं सेकंड इसकी बात करूँ, सेकंड इक्वेशन की 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, इसकी बात करूँ तो इसके अगर मैं पॉइंट्स बनाऊँ तो देखो x और y, अगर मैं x की वैल्यू 0 लूँ तो y की वैल्यू 3 है, और अगर मैं y की वैल्यू 0 लूँ तो x की वैल्यू 3 है, ठीक है। इनको अगर मैं पॉइंट करूँ तो x की वैल्यू 3, x की 0 और y की वैल्यू 3 ये वाला पॉइंट आएगा, और इसी इसी तरीके से x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0 तो ये वाला पॉइंट आएगा। आप देखोगे कि ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं ना इसी लाइन पर ही आ रहे हैं, यानी कि ये लाइन ओवरलैप कर रही है, हाँ, इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस, एक दूसरे को ओवरलैप करती है। इस केस में क्या होता है? इस केस में होते हैं मैनी सोल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन। ये तब तब होता है जब लाइन कोइंसिडेंट करती है, ये कोइंसिडेंट लाइन्स है, एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है। तो इसमें आपको एक ही, मतलब ऐसा लगेगा कि एक ही लाइन है लेकिन एक के ऊपर एक लाइन है, यहाँ पर डॉट लाइन है। इसमें सारी जितने भी पॉइंट्स निकालोगे वो उसी लाइन के ऊपर ही बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लाइन एक के ऊपर एक होती है, ओवरलैप करती है, और इस केस में इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं। ये तीसरा सिनेरियो था। तो अभी तक हमने देखा, 3 सिनेरियो देखे। फर्स्ट सिनेरियो था जिसमें यूनिक सॉल्यूशन था, यूनिक सॉल्यूशन था। अच्छा, इसको मैं समझा दूं कि यूनिक सॉल्यूशन कब होता है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, फॉर्म क्या होती है? फॉर्म होती है a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू 0, है ना। और सेकंड की होती है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये वन है, ठीक है। तो यूनिक सॉल्यूशन के केस में देखोगे आप तो a1 ओवर a2 विल नॉट बी इक्वल टू b1 ओवर b2। जब भी ऐसा सिनेरियो आ जाए तो समझ जाओ उस वाले सेट ऑफ इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। अगर मैं आपको चेक भी कराऊं फर्स्ट इक्वेशन का, तो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी ये वाली। तो इसमें देखोगे a1 ओवर a2, a1 क्या था? a1 था 1, a2 था 2, और b1 क्या था? b1 था 1, b2 था 3। तो ये दोनों इक्वल नहीं थे एक दूसरे के, a1 ओवर a2 वॉज नॉट इक्वल टू b1 ओवर b2, इसीलिए इसके यूनिक सॉल्यूशन थे, ठीक है।
तो जब भी यूनिक सॉल्यूशन होंगे किसी सेट ऑफ इक्वेशन के, तो उसमें जो सिचुएशन बनेगी वो कैसी बनेगी कि a1 विल नॉट बी इक्वल टू b1 ओवर b2। सेकेंड सिनेरियो था हमारा जिसमें नो सॉल्यूशन थे, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं था इस केस में, है ना। तो ये कब होता है, ये जब होता है जब a1 ओवर a2 इक्वल होते हैं b1 ओवर b2 के, बट c1 ओवर c2 इक्वल नहीं होते। ठीक है, फर्स्ट टू इक्वल होंगे, फर्स्ट टू रेशोज इक्वल होंगे, a1 ओवर e2 इज इक्वल टू b1 ओवर e2 विच इज नॉट इक्वल टू c1 ओवर c2, जो कि c1 ओवर c2 के इक्वल नहीं होंगे। जब ऐसा सिनेरियो आ जाएगा तो उस केस में उस सेट ऑफ इक्वेशन के कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे। इसको मैं आपको चेक भी करा देता हूँ। ये था हमारा पॉइंट। तो अगर आप देखोगे a1 क्या है, a1 है 1, a2 है 2, ठीक है, और b1 क्या है, b1 है 1, b2 भी है 2, c1 क्या है 3 और c2 7। ठीक है, तो ये दोनों तो इक्वल है, ए 1/2 के इक्वल है, लेकिन ये इसके इक्वल नहीं है। तो यानी कि a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1 ओवर c2, जो कि c1 ओवर c2 के इक्वल नहीं है। तो जब भी ऐसा सिनेरियो बनेगा तो उस केस में उस सेट ऑफ इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, और उसको अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होगी। तो ये था हमारा सेकंड सिनेरियो जिसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होता, उसमें a1 ओवर a2 इक्वल होता है b1 ओवर b2 के, विच इज नॉट इक्वल टू c1 ओवर c2। थर्ड सिनेरियो में क्या था, इनफाइनाइट सॉल्यूशन थे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या होता है कि a1 ओवर a2 इक्वल होता है b1 ओवर b2 के और इक्वल होते हैं c1 ओवर c2, यानी कि तीनों रेशियोज आपस में इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। अगर मैं इसको देखूं भी, यहाँ पर देखो इनफाइनाइट सॉल्यूशन थे, तो a1 ओवर a2 क्या था, a1 ओवर a2 था 1/2, b1 ओवर b2 क्या था, वो भी था 1/2, c1 ओवर c2 क्या था 3/6, जो कि बन गया था 1/2। अगर इसको काटेंगे तो 1/2 बन जाएगा। तो ये तीनों आपस में इक्वल है। तो यहाँ पर a1 ओवर a2 इक्वल है b1 ओवर b2 के और इक्वल है c1 ओवर c2 के। ठीक है, तो तीसरा सिनेरियो था इनफाइनाइट सोल्यूशन जिसमें तीनों रेशोज आपस में इक्वल होते हैं। तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि 3 सिनेरियोज बनते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में, जिसमें फर्स्ट सिनेरियो होता है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, ये तब होगा जब a1 ओवर a2 इज नॉट इक्वल टू b1 ओवर b2। ठीक है, सेकंड सिनेरियो होता है नो सॉल्यूशन, यानी कि कोई सॉल्यूशन नहीं होगा उस सेट ऑफ इक्वेशन का। ये कब होगा, ये जब होगा जब a1 ओवर a2 इक्वल होंगे b1 ओवर b2 के, बट नॉट इक्वल होंगे c1 ओवर c2 के, थर्ड रेशियो इक्वल नहीं होगा। ठीक है, थर्ड सिनेरियो बनेगा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का, यानी कि बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे इसमें। ये कब होगा, ये तब होगा जब a1 ओवर e2 इक्वल होंगे b1 ओवर b2 के, जो कि इक्वल होगा c1 ओवर c2, यानी कि तीनों रेशोज इक्वल होंगे आपस में। ठीक है, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है कि एक दूसरे को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है लाइनें। इसका क्या होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कि ये लाइनें पैरेलल होती है, यानी कि कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। और इसका क्या होता है थर्ड वाले का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती है, कॉन्सिडेंट लाइनें होती है। ठीक है, यही लाइन बनेगी इसकी। तो ये 3 डिफरेंट सिनेरियोज है। एक चीज़ और मैंने बताई थी कि अगर यूनिक सॉल्यूशन है, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड वाले सिनेरियो को बोलते हैं हम कंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, और सेकंड वाले सिनेरियो को जिसमें नो सॉल्यूशन होता है उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स फॉर क्लास 10 मैथ चैप्टर 3। इसमें अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो कि हम इसी चैनल पे समझाएंगे, आपको बताएंगे। ठीक है, चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, आगे की वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो फॉलो भी कीजिए। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।